अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन शांति की कोशिशें भी तेज हो गई हैं। दोनों देशों ने 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का सीज फायर शुरू किया था, जो 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा सकते हैं, जहां बुधवार को बातचीत हो सकती है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई ने सोमवार रात पाकिस्तान में ईरानी डेलीगेशन भेजने की हरी झंडी दे दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर समझौता ना हुआ तो फिर से बमबारी शुरू हो सकती है। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश ईरान को मनाने में लगे हुए हैं। अभी ये पूरा समझौता मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन अगर बात आगे बढ़ी तो सीज फायर बढ़ सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल 8 अप्रैल 2026 को अमेरिका और ईरान ने पाकिस्तान की मदद से 2 हफ्ते की सीज फायर के लिए सहमति बना ली, जिसके तहत ये बात तय हुई थी कि इस सीज फायर के दौरान दोनों देश एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने तेल का रास्ता खोलने का वादा किया है। इस सीज फायर की वजह से मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के बीच चल रहे तनाव में थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन दोनों तरफ डर का माहौल बरकरार था। इसके बाद 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में पहली बार दोनों देशों की टीमें बातचीत के लिए आमने सामने बैठी। जेडी वेंस अमेरिका की तरफ से लीड कर रहे थे। उनके साथ ट्रंप के भेजे गए स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी थे। ईरान की तरफ से उनके विदेश मंत्री और संसद स्पीकर आए। 21 घंटे तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में दोनों देशों के बीच बातचीत चली, लेकिन कोई समझौता नहीं हुआ। वेंस ने बाद में कहा कि ईरान ने हमारी शर्तें नहीं मानी। ईरान ने कहा कि अमेरिका को और भरोसा दिलाना चाहिए। इस पहली बैठक में ईरान ने परमाणु हथियार ना बनाने की बात पर हामी नहीं भरी। पहली बैठक के बाद दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ने लगा। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों पर जहाज रोकने शुरू कर दिए। ईरान ने भी तेल का रास्ता बंद कर दिया। दोनों तरफ से आरोप लगने लगे। ट्रंप ने 18 अप्रैल को साफ कहा कि अगर 22 अप्रैल तक कोई समझौता नहीं हुआ तो हम फिर से बम गिरा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सीज फायर बढ़ाने का भी इरादा नहीं है। इधर ईरान के अंदर भी बहस चल रही थी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड यानी IRGC का कहना है कि जब तक अमेरिका सारी सजाएं नहीं हटाएगा तब तक बातचीत बेकार है। लेकिन पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की के नेता ईरान के सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामनेई से लगातार संपर्क में थे। वे उन्हें समझा रहे थे कि बातचीत से फायदा होगा। 20 अप्रैल की रात को एक बड़ी खबर सामने आई। मुज्तबा खामनेई ने अपनी टीम को इस्लामाबाद भेजने की मंजूरी दे दी। इससे पहले अमेरिका का व्हाइट हाउस सोमवार तक इंतजार कर रहा था कि ईरान आएगा या नहीं। सूत्रों ने बताया कि ईरान के अंदर मतभेद थे, लेकिन अंत में हाँ हो गई। आज सुबह पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि सीज फायर 2 हफ्ते और बढ़ सकता है। अमेरिकी मीडिया ने कहा कि अगर इस नई बैठक में कुछ प्रगति हुई तो ट्रंप सीज फायर बढ़ा सकते हैं, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर के मुताबिक ट्रंप सीज फायर बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। उनका मानना है कि समय कम है और अगर समझौता नहीं हुआ तो हालात एक बार फिर से खराब हो जाएंगे। अब ऐसे में जेडी वेंस आज ही इस्लामाबाद के लिए रवाना हो सकते हैं। उनके साथ स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी जा रहे हैं। बुधवार को दोनों देशों की टीमें फिर से बातचीत के लिए एक साथ बैठेंगी। पाकिस्तान ने सुरक्षा बढ़ा दी है। इस बैठक को दूसरी कोशिश कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार हुई बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पाया था। ईरान ने अभी तक सार्वजनिक रूप से यह नहीं कहा है कि वह बैठक में जाएगा, लेकिन मध्यस्थ देशों को संकेत दे दिया है। सूत्र कह रहे हैं कि ईरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बातचीत के लिए अपनी टीम भेज सकता है। अमेरिकी टीम पहले से तैयार बैठी है। पूरी बातचीत में कई मुद्दे मुख्य रहेंगे, जिनमें अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और तेल का रास्ता हमेशा खुला रखे। ईरान चाहता है कि अमेरिका अपनी सजाएं हटाए और युद्ध के नुकसान का पैसा दे। दोनों तरफ एक दूसरे को लेकर भरोसा कम है। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर समझौता नहीं हुआ तो ईरान पर फिर से हमले शुरू हो सकते हैं, लेकिन इतने कम समय में पूरा समझौता होना आसान नहीं है। अगर बुधवार की बैठक में अच्छे से बातचीत होती है तो सीजफायर को कुछ दिन बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान इस पूरे मामले में मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ दोनों तरफ से संपर्क में हैं। उन्होंने पहला सीज फायर करवाया था, अब दूसरी बैठक भी वही करवा रहे हैं। अभी हालात ये हैं कि 22 अप्रैल को सीज फायर खत्म होने वाला है। अगर कोई नया समझौता नहीं हुआ तो युद्ध फिर से शुरू हो सकता है, लेकिन दोनों देशों ने दरवाजा बंद नहीं किया है। वेंस ने कहा कि बातचीत जारी रखनी चाहिए। ईरान की तरफ से भी कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि ईरान अगर शर्तें मान ले तो शांति हो सकती है। ईरान कह रहा है कि अमेरिका को पहले भरोसा दिखाना चाहिए। दोनों तरफ से दबाव है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश कोशिश कर रहे हैं कि बात आगे बढ़े। अगर इस बैठक में प्रगति हुई तो दोनों देश आगे बात कर सकते हैं, नहीं हुई तो ट्रंप के मुताबिक फिर पुरानी स्थिति लौट के वापस आ सकती है।
पाकिस्तानी रिपोर्ट में सीज फायर बढ़ने की उम्मीद जताई गई है, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट में ट्रंप का रुख सख्त बताया गया है। अब सब कुछ इस्लामाबाद में होने वाली इस बैठक पर टिका हुआ है। दोनों देश जानते हैं कि युद्ध से नुकसान बहुत हुआ है। तेल का रास्ता बंद होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है, इसलिए शांति की कोशिशें जारी हैं। यह जानकारी अमेरिकी मीडिया एक्सियोस और पाकिस्तानी मीडिया से ली गई है। हालात तेजी से बदल रहे हैं, लेकिन हर घंटे नई खबर निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन अभी तक की तस्वीर यही है कि बातचीत की राह खुली हुई है और उम्मीद बरकरार है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।